नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार के खरखरी क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में खुली दवाइयों और बिना पर्चे की बिक्री पर कार्रवाई की गई। कई अनियमितताएं पाई गई और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है। रुद्रप्रयाग के मवाना घोलतीर में चल रही रामलीला में दर्शकों ने शूरपणखा के संवाद का आनंद लिया। जब शूरपणखा ने राम से शादी का प्रस्ताव रखा तो राम ने मना कर दिया। लक्ष्मण से वार्तालाप में शूरपणखा ने अंग्रेजी में संवाद किया, जिस पर दर्शक ठहाके लगाने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वह कुमाऊं में सक्रिय हैं और कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। रावत ने 2022 के चुनाव को अपनी सबसे बड़ी चूक बताया और कहा कि वह भविष्य में यह गलती नहीं दोहराना चाहते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए बैठक की। उन्होंने यात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया और व्यवस्थाओं और प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च स्थान पाने वाले मेधावियों को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रशासनिक अनुभव और आत्मविश्वास दिलाना बताया। इसके अलावा नदियों की सफाई के लिए नदी उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण न्यूनतम शैक्षणिक और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। प्रस्ताव में शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। यह प्राधिकरण स्कूलों की मान्यता और फीस संबंधी मुद्दों की जांच भी करेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दून में वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और PM10 का स्तर मानक से ऊपर जा चुका है। वीकेंड पर प्रदूषण अधिकतम स्तर पर पहुंच रहा है। हाल ही में 676 वाहनों पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तकनीकी दल और स्वयंसेवकों को 4 महीने बाद भी मानदेय नहीं मिला है। ये सदस्य विभिन्न खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और अब अपने अपने राज्यों से मानदेय की जानकारी ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि बजट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग में 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव धीराज गर्ब्याल के अनुसार इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। देहरादून और मसूरी वन प्रभाग में मियावाकी तकनीक से पौधरोपण की योजनाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक ने महंगे प्रस्तावों की जांच का आदेश दिया है। पौधों की खरीद और फेंसिंग की दरों में भारी बेमेल सामने आया है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण पर सोमवार को कलेक्ट्रेट में सुनवाई हुई। प्रशासन ने 393 आपत्तियों पर विचार किया। फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा गया है और बुधवार को अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी। विकासनगर क्षेत्र में कुछ बदलाव की संभावना है। प्रदेश में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है, जिससे मरीजों की संख्या 56 हो गई है। इनमें से 7 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें 4 अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना नियंत्रण के लिए सतर्कता बरत रही है। उत्तराखंड में आज तेज दौर की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में बारिश के आसार है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्री मानसून की बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी। चारधाम के लिए हेली सेवा मंगलवार से पुनः शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त SOP तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केदारनाथ धाम में हुई दुर्घटना के बाद सेवाएं बंद कर दी गई थी। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।